हेलो दोस्तों। क्या आपको पता है स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट तब होता है जब आप सही जगह पे एंट्री करो। लेकिन क्या आप जानते हो 80% जो ट्रेडर्स होते हैं वो गलती से गार्बेज जोन पे ट्रेड करते हैं, जहां से प्राइस कभी भी नहीं चलती है। तो आज की वीडियो में हम क्या सीखेंगे, एक वैलिड और एक इनवैलिड डिमांड एंड सप्लाई के बीच का डिफरेंस समझेंगे ताकि आप भी एक प्रोफेशनल ट्रेडर्स की तरह ट्रेड कर सको। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। चलते हैं पेंट पे। देखिए, हम इसको कहते हैं गार्बेज जोन कहते हैं, गार्बेज एरिया कहते हैं। होते क्या है, गार्बेज जोन के अंदर भी दो टाइप के जोन होते हैं। एक तो इनवैलिड अनवैलिड होते हैं, एक वैलिड जोन होते हैं। दो टाइप के जोन्स होते हैं। हमें कौन से पे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए वो समझते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले चलते हैं अनवैलिड डिमांड जोन पे। अब इसके अंदर समझते हुआ क्या। देखोगे, प्राइस इसके अंदर डाउन आई, बेस कैंडल बनाई, एक ड्रॉप कैंडल बनाई, तो क्या मैं इसको एक ड्रॉप बेस ड्रॉप का सप्लाई जोन इसको रीड करूंगा? कितने लोगों का आंसर होगा हाँ और कितनों का नहीं होगा। मैं इसका वो भी बताऊंगा कि मेरा क्या आंसर है और क्यों नहीं है वो भी, ठीक है। एक यहाँ पे रेड कैंडल बनी, प्राइस में फिर फाइट चली, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी। तो क्या ये रैली बेस सॉरी ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन बन गया क्या? आप इसका आंसर सोच के रखना, मैं अभी आंसर करता हूँ। अब फिर उसके बाद क्या हुआ, एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर बेस बनी, फिर एक रैली बनी, ठीक है। तो क्या मैं इसको एक रैली बेस रैली का एक डिमांड जोन रीड कर सकता हूँ? अब देखिए, इन सब का आंसर है नहीं। कैसे, मैं इसको एक लॉजिकली आपको समझाता हूँ चीज़ें। आप लास्ट तक रुके रहना, मैं आपको चार्ट पे एग्जांपल्स भी दिखाऊंगा, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं। देखो कि प्राइस इसके अंदर डाउन आई, जितनी ज़्यादा बेस कैंडल्स होगी उतना ही वो जोन वीक होगा। ये हमने पढ़ा था अपनी सीरीज में, मार्केट को समझो प्रॉफिट खुद होगा, ये उसी का पार्ट है। तो उसी में हम क्या कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा जोन होंगे वो एरिया बेकार होगा। लेकिन इसके अंदर तो दो ही है ना। तो देखो कि दो के बाद एक रिजल्ट मिला हमें क्या, कि यहाँ पे सेलर्स यहाँ पे पावरफुल थे इस एरिया के बाद। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान से देखो, इसका और इसका डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। यानी कि जो यहाँ पे मेरी लेग आउट कैंडल है वो इतनी पावरफुल नहीं है। तो मैं इसको एक डीबीआर का पैटर्न भी कंसीडर भी कर लूँगा ना, तो ये मेरे किसी काम का नहीं है। रीज़न क्या है, क्योंकि मेरी लेगिन कैंडल इतनी अच्छी है, जो लेग आउट कैंडल है वो बहुत बेकार है। यानी कि उसमें कुछ पावर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन हमें यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, प्राइस डाउन आई, बेस कैंडल बनाई, एक रिजल्ट मिला ग्रीन कैंडल, है ना। तो हम इसको एक ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जो रीड करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे। रीज़न इसका क्या है, अभी भी कैंडल के बीच में एक डिफरेंस नहीं है। मान के चलिए ये 5 रुपये पे ऑन है, ये 6 रुपये तक गई है बस। यानी कि बस 1 रुपीज़ का डिफरेंस आया है और ये 50 पैसे का डिफरेंस है। यानी कि हमें हमारे को जो लेग आउट कैंडल चाहिए होती है वो क्या चाहिए होती है, ऐसी चाहिए होती है। तो अब आपका एक और आंसर होगा इस वाले का, क्या इसको हम रैली बेस रैली का डिमांड जोन रीड कर सकते हैं? इसका भी आंसर है नहीं, इसको भी नहीं कर सकते। अब इसका लॉजिक समझिए। क्या हुआ, प्राइस जब डाउन आई ना तो एक ही रेंज के अंदर घूमती रही, फिर एक रिजल्ट मिल गया। जब भी ऐसा होता है ना, एक ही रेंज के अंदर से रिजल्ट मिल जाता है, तो वो जोन कभी भी नहीं चलते हैं। ध्यान से सुनिए, वो जोन कभी भी नहीं चलते जब वो एक ही रेंज में रह के एक मूव दे देते हैं। फिर कभी भी प्राइस उनमें आती है ना, वो एरिया कभी भी नहीं चलते हैं। कौन से एरिया चलते हैं वो भी मैं बताऊंगा। तो आप इनको हमने इसलिए अनवैलिड जोन इसलिए कहा है, क्योंकि ये एक ही रेंज में रहा और इससे डायरेक्ट एक मूव आ गई, तो ये एरिया कभी चलता ही नहीं है। इसमें कभी भी फ्यूचर में प्राइस आए कभी भी नहीं चलता, ये एरिया टूट जाते हैं। चलते हैं अब वैलिड जोन पे, जिन पे हम ट्रेड करेंगे। अब देखो कि दोनों पिक्चर सेम है ना, ये वैलिड जोन की और अनवैलिड जोन की, दोनों की पिक्चर सेम है ऑलमोस्ट। लेकिन थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस करूंगा अब देखिए, हमें क्या चाहिए होता है, एक वैलिड जोन हमारा कैसे बनता है दिखाता हूँ मैं आपको। अब देखिए, ये है मेरा एक वैलिड जोन। अब समझते हैं इसका लॉजिक। इसके अंदर प्राइस डाउन आई, फाइट हुई, फिर एक रिजल्ट आया जिसको हम एक सप्लाई जोन रीड नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन फिर अगले ही टाइम क्या हुआ, एक बेस कैंडल बनी, बेस कैंडल के बाद एक रिजल्ट आया जिसने क्या किया, इस रेंज को ब्रेक कर दिया। इस बार इस रेंज को ब्रेक कर दिया, यानी कि अब वो इस पार्ट से अलग हो गया, अलग ही, अब इसकी अलग ही मूव चल रही है, ठीक है। फिर एक बेस कैंडल बनी, फिर एक रिजल्ट मिला हमारे को, एक रैली कैंडल बहुत ही अच्छी एक्सप्लोजिव। तो मैं इसको कहूँगा एक अच्छा सा डिमांड जोन। मैं और प्रीवियस वाले जो हमने प्रीवियस के देखे अभी अनवैलिड वाले में, इसको मैं एक डिमांड जोन की तरह रीड नहीं कर सकता हूँ, ये टूट जाते हैं एरिया इसलिए। लेकिन जो वैलिड वाले हैं उनको कैसे पहचानेंगे, वो क्या होते हैं, अपनी एक रेंज से बाहर हो जाते हैं। यानी कि वो एक विक भी दे देते हैं, कभी कभी बॉडी की क्लोजिंग भी दे देते हैं। इसके अंदर क्या हुआ, इसने क्लोजिंग दे दी अपनी गार्बेज एरिया के,
बाहर, यानी कि ये तो पूरा कंसोलिडेशन ही है ना। कंसोलिडेशन के बाहर इसने क्लोजिंग ही दे दिया, एक विक भी दे देता अच्छी खासी तो भी मैं उसको मान लेता अच्छा एरिया। ठीक है, विक यानी कि एक ऐसा एरिया भी दे देता लंबा सा और क्लोज अंदर आके दे देता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो एरिया मेरा वैलिड हो जाता। ठीक है, तो ऐसे जोन को हम वैलिड जोन मानेंगे। ठीक है, अब मैं चलता हूँ थोड़े एग्जाम्पल पे चलते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले चलते हैं अवंती फीड। अवंती फीड में क्या दिख रहा है, एक रैली बेस और रैली का एक डिमांड जोन दिख रहा है। अगर मैं इसकी मार्किंग करूंगा तो हाईएस्ट बॉडी ऑफ ऑल बेस कैंडल, लोएस्ट विक ऑफ ऑल बेस कैंडल, ऐसी ही मार्किंग होगी है ना। तो देखने में भी जोन अच्छा है, सब चीज़ अच्छा है, बस गड़बड़ क्या है, ये गार्बेज एरिया बिल्कुल ही। यानी कि इसके अंदर फाइट बहुत देर से चली है, कोई रिजल्ट नहीं मिला। अब आप कहोगे कि सर आपने तो बोला था विक भी दे देगा रेंज से बाहर तो वो चल जाएगा, लेकिन देखिए विक इसने कहाँ दिया है, रैली बेस और एक रैली अभी दे दिया है ना। कोई अच्छा डिमांड जो नहीं मिला, अगर वो विक यहाँ पर देता ना 3 या 4 कैंडल के बाद, तब मैं उस वाले एरिया को वैलिड मानता कि ये एक अच्छा डिमांड जोन है। लेकिन इसने 2 कैंडल दूसरी कैंडल में दे दिया, फर्स्ट सेकेंड में, तो इसको नहीं मानेंगे। ठीक है, अब एक और चीज़ देखो, प्राइस इसमें आई तो ये एरिया इजीली ब्रेक हो गया है ना। अगर आप कहोगे सर डे पे तो वहाँ पे कुछ होगा, तो डे पे भी दिखा देता हूँ मैं आपको। देखो कि डे पे भी इसके अंदर कुछ अच्छा नहीं था, ये पूरा का पूरा गार्बेज एरिया था है ना। प्राइस के अंदर आई और ये इजीली ब्रेक हो गया। चलते हैं दूसरे स्टॉक्स पे, आर वी एन एल का आपको ये वाला डिमांड जोन दिख रहा है क्या? मैं इसको मार्क करता हूँ, ये वाला एरिया। देखोगे इसके अंदर क्या है, टॉप और इतनी सारी बेस फिर एक रैली मिल रही है ना। तो ये कैसी बनी है, यानी कि गार्बेज के साथ ही बन गई है एक रैली है ना, इस केस के अंदर ये बना है। तो ये केस तो चलना था ही नहीं बिल्कुल भी, तो ये इजीली ब्रेक भी हो गया जिस वजह से। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, वेराउ। पैरअप का ये वाला डिमांड जोन देखिए, ड्रॉप, इतनी सारी बेस और दो दो रैली हमारे को यहाँ पे मिल लिया देखने को। तो अगर मैं इसकी मार्किंग करने जाऊँ तो ये रहा हमारा ऐसा जोन होगा। ये एरिया वैलिड कब होता, जब वो एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल दे देता यहाँ पे, अगर वो बना देता ना बेस कैंडल, तो मैं कहता कि हाँ ये एरिया मेरा वैलिड है। तो देखोगे ये एरिया आया, ऊपर चला और इजीली ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको वीकली पे दिखाऊँ आपको, आप कहोगे कि सर ये तो डेली पे ऐसा है, वीकली पे थोड़ा क्या पता इधर बेस कैंडल अच्छी हो। तो वीकली पे चलते हैं, वीकली पे ये एरिया में भी बेस कैंडल्स हैं, यानी कि ये गार्बेज एरिया है। ठीक है, अब मैं आपको लास्ट दिखाता हूँ। ये देखिए वीकली का एक रैली बेस रैली का एरिया है ना? इसने क्या किया था, मैं इस वाले वीकली वाले को हटा देता हूँ। इसने क्या किया, ये एरिया गार्बेज था, इसके ऊपर क्लोजिंग या विक दे दिया इस पूरे एरिया के ऊपर है ना। फिर एक अलग से डिमांड जोन बनाया, देखोगे ये रैली बेस रैली का एक अलग से डिमांड जोन बनाया है, जिसके अंदर हमारे को एंट्री मिली। अब ये एरिया क्या कर रहा है, डे पे शिफ्ट करूंगा तो दिख रहा है हमें ये चलना शुरू हो गया, यही वाला एरिया जो हमने वीकली पे मार्क किया। तो ऐसा होता है। और एक और चीज़, डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सअप चैनल की लिंक मिल जाएगी, तो आप उस चैनल में फॉलो हो जाना। इसके अंदर मैं आपको डिमांड एंड सप्लाई बस स्टॉक्स बताता हूँ, मैं आपको सजेस्ट नहीं करता हूँ कि आप बाय सेल करो, आप अपना उस पर खुद व्यू बनाए और ट्रेड कीजिए। ठीक है, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उसके अंदर लिंक मिल जाएगी। तो दोस्तों आज के इस गार्बेज जोन पे ट्रेड बंद, और सिर्फ वैलिड जोन पे डिमांड एंड सप्लाई पे आपको फोकस करना है। ठीक है, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे आप बताना। अगर आप अगर आप ऐसे और कॉन्सेप्ट सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को जरूर दबा देना और अपने कुछ दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लर्निंग के साथ, तो अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।